जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। नवाज देवबंदी की ये लाइनें करंट सिनेरियो में सीए फैटर्निटी पर बिल्कुल सही साबित होती हैं, क्योंकि आज के जो हालात हैं वो यही हैं। चाहे अपराध कोई भी करे, लेकिन अगर उसमें कहीं भी सीए का नाम आ जाता है तो सीए की गिरफ्तारी तय है। ताजा प्रकरण है चंडीगढ़ से, जहां एक 75 इयर्स ओल्ड एक सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट एसके बंसल को गिरफ्तार किया गया है ईडी के द्वारा। सवाल वही है, पटकथा वही है। बैंक से डायरेक्टर्स ने लोन लिया और आरोप है उस लोन के अमाउंट को, उस फंड को डाइवर्ट करने का, उस फंड का मिस एप्रोप्रिएशन का। लेकिन हिरासत में है एक बार फिर से चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी हां दोस्तों, बात कर रहे हैं चंडीगढ़ के उस ताजा मामले की जिसमें इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत सीए एसके बंसल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी हुई है, 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। मामला है पैराबोलिक ड्रग्स लिमिटेड में 2004 से 2012 के मध्य लिए गए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उस लोन से संबंधित, जिस लोन का एप्रोप्रिएशन को गलत तरीके से इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने पकड़ा है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का कहना है कि 2004 से लेकर 2014 के बीच में जो लोन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैराबोलिक लिमिटेड ने लिए, उनके डायरेक्टर विनीत गुप्ता और प्रणब गुप्ता ने उस पैसे का मिस एप्रोप्रिएशन किया और उस पैसे को अपनी सिस्टर कंसर्न में और उनसे लिंक्ड कंपनियों में और अपने पर्सनल अकाउंट में डाइवर्ट किया। और इस मामले में पूछताछ के लिए सीए एसके बंसल को भी बुलाया गया और उसके बाद उन्हें 5 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। इससे चंडीगढ़ सीए एसोसिएशन में जहां रोष का माहौल है, वहीं सीए पल्स लगातार ही जिस सवाल को लेकर आप लोगों के बीच में आता है, वो सवाल एक बार फिर से खड़ा हो गया है। जुलाई 2022 में जिस एसओपी को बनाने की बात इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर रहा था, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहां हैं? उस समय के वाइस प्रेसिडेंट आज प्रेसिडेंट हैं, लेकिन एसओपी का मुद्दा कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, जीएसटी डिपार्टमेंट हो या फिर आज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, सभी के सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की गिरफ्तारी करते हैं, लेकिन कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं होता। चार्टर्ड अकाउंटेंट को जहां एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है फंड के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स को बनाने की, उनकी बैलेंस शीट्स पर साइन करने की, लेकिन उनके लिए सरकार की तरफ से कोई भी प्रावधान नहीं है, कोई भी प्रावधान नहीं है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से। ये बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ हम ये सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिर एसओपी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्यों नहीं बनाया जा रहा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से। तो ये एक बड़ा सवाल है और भी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों को लेकर के हमें एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा। ऐसे ही और मुद्दों के लिए द सीए पल्स आप लोगों के बीच में आता रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फैटर्निटी से रिलेटेड सभी न्यूज़ के लिए आपका द सीए पल्स आप लोगों के बीच में लगातार आ रहा है। थैंक यू।